Hello friends, welcome to all in Learn with सुजाता साहू। आई एम सुजाता साहू। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेटेड एवरेज क्या होता है। ठीक, इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी एवरेज क्या होता है, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे विजिट कर सकते हैं। और मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वेटेड एवरेज हम तब कहेंगे जब हम किसी नंबर में या फिर ग्रुप्स का एवरेज निकालते हैं। जैसे हमारे पास एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी जाती है, हमें किसी सेट का या फिर ग्रुप का एवरेज जब निकालना होता है तब हम उसे वेटेड एवरेज कहते हैं। इसमें कई सारी वैल्यूज़ होती हैं, तो आपको फॉर्मूला कैसे किस बेस पे उसे अप्लाई करना है आपको ये पता चलेगा। फॉर्मूला, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला जो हमारा नॉर्मल एवरेज होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस KN AN। ठीक, K1 एंड A1 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई। ठीक, हम मल्टीप्लाई का साइन इसे कंसिडर करेंगे। उसके बाद अपॉन में K1 प्लस K2 प्लस डैश डैश KN, जितनी भी आपको वैल्यूज़ दी जाएंगी आपको इन सबको इस फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक, अब देखिए अगर आप कोई क्वेश्चन देखेंगे तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले आपको हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि क्या क्या आपको दिया गया है, क्या आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सैलरी, एवरेज सैलरी। ठीक, द एवरेज सैलरी ऑफ 12 एम्प्लॉयज़ ऑफ स्टार प्लस इज 18,000 पर मंथ। यानी यहाँ पे 12 एम्प्लॉयज़ हैं किसमें, स्टार प्लस में, जिनकी सैलरी है 18,000 एक महीने की। एंड 15 एम्प्लॉयज़ ऑफ NDTV इज रेट 16,000 पर मंथ। और 15 एम्प्लॉय हैं जो NDTV में काम करते हैं, उनकी सैलरी है पर मंथ 16,000। ठीक, ये एवरेज सैलरी ये बता रहे हैं, एक बंदे की नहीं 15 एम्प्लॉयज़ की बता रहे हैं। ठीक, तो ये आपको अपने माइंड में ध्यान से रखना होगा कि आपको क्या क्या कहा जा रहा है, क्या क्या आपको दिया गया है और क्या आपको निकालना है। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द 27 एम्प्लॉयज़ आर। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो एवरेज सैलरी होगी 27 एम्प्लॉयज़ की, यानी ये 12 ये और 15 ये, तो दोनों मिला के 27। ठीक, 27 एम्प्लॉयज़ की आपको एवरेज सैलरी बतानी है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की नहीं बतानी, हमें इस 27 एम्प्लॉय की सैलरी बतानी है, वो भी एवरेज सैलरी बतानी है। तो देखते हैं हमें दिया क्या क्या गया है। गिवन दिया क्या है, पहले तो हमें दिया गया है यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में K1। ठीक, यहाँ पे K1 आपका क्या हो जाएगा 12 और यहाँ पे K2 क्या हो जाएगा 15। तो हमने यहाँ पे इसे लिख लिया है K1 12 K2 15। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं और मैंने आपको बताया था पहले ही कि जब हम किसी ग्रुप का सेट का एवरेज निकालते हैं तो वो हमारा वेटेड एवरेज होता है। तो हमने इसे यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे ये बच्चा 18,000 यहाँ, 16,000 यहाँ, तो ये क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए A1 है और A2 है, यानी यहाँ पे एवरेज सैलरी थी 18,000 और यहाँ पे एवरेज सैलरी थी 16,000। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है A1 क्या है आपके पास 18,000 और A2 क्या है आपके पास 16,000। ठीक, अब A से तो आपको समझ जाना चाहिए, A मीन्स एवरेज हो जाएगा। अब हमारे पास N क्या है, N का जिक्र यहाँ पे नहीं है, N की जगह क्या कहा गया है K1 प्लस K2। तो हमें यहाँ से पता चल ही रहा है कि K1 क्या है 12, K2 क्या है 15 है। ठीक, तो आपको ये अब आप देखेंगे कि सॉल्व कैसे करें। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा, यानी आपने फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ K1 A1, मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आए। और ज़्यादा अगर हम कुछ वैल्यूज़ अगर विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा, फिर उसे सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इसलिए यहाँ पे साफ साफ हम लोग लिख लेते हैं। ठीक,
यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दीजिए। K1 की जगह हम क्या रखेंगे 12, वेरी गुड। A1 की जगह हम क्या रखेंगे 18,000। अब देखिए जब आपने एक बार इसे ये लिख लिया कि आपको क्या क्या गिवन है तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक, K2 क्या है हमारे पास 15 है, उसके बाद इनटू का निशान, फिर A2 क्या है हमारे पास 16,000 है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख दिया है। अपॉन का निशान, K1 क्या है 12 प्लस K2 क्या है हमारे पास 15। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया होगा। जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास वैल्यू आएगी ये। ठीक, मैंने रफ में मल्टीप्लाई करके देखा था। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी ये। ठीक, उसके बाद आपको अपॉन कर लेना है और ये जो वैल्यू थी 12, 15 यहाँ लिख लेना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये हमने मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आई और फिर प्लस का निशान, फिर मल्टीप्लाई करके अब ये वैल्यू है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसे आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी 456,000। ठीक, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू है 12 प्लस 15 27। अब आपको इसे क्या करना है डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा 1688.88। ये आपका आंसर हो जाएगा। जहां आपको ऑप्शन में ये वाला आंसर दिखे आपको उस पर टिक कर देना है। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, थैंक यू।